हम्म। आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। शांति से पढ़िए, आप लोग एग्जाम का समय आ गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन कल भेजे थे ना उसको बना लेना। क्लास 10 है आपका। क्लास 10 हो गया। सब्जेक्ट में हो गया CHEMISTRY। डेट हो गया 4/11/20 है। अजय कुमार। क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। डेट 4/11/20। टीचर नेम अजय कुमार। के बाद है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। nomenclature of organic compounds on the basis of I, U, P, A, C system।
Nomenclature of organic compounds on the basis of IUPAC. यह है आपका I for international, U for union, P for pure, A for applied और C for chemistry. कल रूल बताए थे, आज एग्जाम्पल बता रहे हैं. यह है आपका एग्जाम्पल. EXAM PLE EXAM PLE. सबसे पहले है आपको एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. यह है आपका एसिड. एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH. ठीक है, इसमें प्रेफिक्स में क्या लगता है? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी और क्या लगता है? ओइक, OIC, ओइक एसिड. सबसे पहले है HCOOH. इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. IUPAC में क्या होगा? इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन से मीथेन, मीथेन में C हटाकर OIC लगाओ तो क्या होगा? मेथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड. यह आपका क्या है? कॉमन नेम, ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम. कॉमन नेम. यह आपका क्या है? IUPAC नेम. IUPAC नेम. दूसरा है CH3 COOH. इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन. 2 कार्बन से इथेन, इथेन में से हटाकर OIC लगाओ, क्या होगा? इथेनोइक एसिड. उसके बाद है CH3 CH2 COOH.
इसका नाम क्या है? प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपायोनिक प्रोपायोनिक एसिड। प्रोपेन लिखो, ई हटाओ, वो इसी लगाओ, क्या होगा? प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद है CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस 80% मस्ट है। आप क्लास करते हैं और जो नहीं करते हैं उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिए, तो बाद में एग्ज़ाम के समय में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये सबको बता दीजिए कि यार रेगुलर रहना है क्लास में। इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो यह क्या होगा? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखो, ई हटाओ, OIC लगाओ, तो यह है ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद है आपको COOH। ठीक है, और यह क्या है? यह है आपको CO। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड। कितना कार्बन है? 1 2। 2 कार्बन से इथेन, तो 1 और 2 पर है ना फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2। 2 कार्बन से क्या होता है? इथेन लिख दिया, और 2 बार आया तो डाई ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। 1 2 इथेन डाई ओइक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री 4 11 20। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC system. I for international, U for union, P for pure, A for applied, C for chemistry। या HC डबल बॉन्ड OOH। कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन है, एक कार्बन से मीथेन होता है, तो मीथेन में C हटाकर OIC लगाओ, मीथेनोइक एसिड। इसके बाद CH3COH एसिटिक एसिड। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन से इथेन होता है, इथेन में C हटाकर OIC लगाओ, इथेनोइक एसिड। उसके बाद है CH3CH2COH प्रोपायोनिक एसिड। 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद है 4 कार्बन एसिड ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है COH या ऑक्जेलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 1 और 2 पर है, 1 2 इथेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, देखो क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री 4 11 20 अजय कुमार। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC सिस्टम। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। कल रूल बताए थे, आज एग्जाम्पल बता रहे हैं। एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COH। इसमें क्या लगता है? प्रेफिक्स में कार्बोक्सी
और सफिक्स में ओइक एसिड। तो यह क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में कितना कार्बन है, एक। तो एक कार्बन से क्या होता है, मीथेन। तो मीथेन लिखो, ई हटाओ, वाई सी लगाओ, मिथेनोइक एसिड। उसके बाद है नेक्स्ट है CH3COOH। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटिक एसिड। इसमें कितना कार्बन है, 1 2। तो दो कार्बन से क्या होता है, इथेन। तो इथेन में सी हटाकर वाई सी लगाओ, इथेनोइक एसिड। उसके बाद CH3CH2COH, प्रोपायोनिक एसिड। तीन कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में सी हटाकर वाई सी लगाओ, प्रोपेनोइक एसिड। CH3CH2CH2COH, ब्यूटायरिक एसिड। इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन में सी हटाकर वाई सी लगाओ, ब्यूटेनोइक एसिड। COOH ऑक्जेलिक एसिड। 1 और 2 पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 लिख दिए। दो कार्बन से क्या होता है, इथेन। तो इथेन लिख दिए। दो बार आया तो डाई। एसिड में क्या लगता है, OIC। तो 1 2 इथेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से पढ़िए। और सबको कहिए क्लास में रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में, क्योंकि बोर्ड मस्ट ना है। 10th और 12th तो बहुत ज़रूरी है रेगुलर रहना। उसके बाद है आपको दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या था, एल्डिहाइड। दूसरा फंक्शनल ग्रुप था आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड का क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का यही होता है। इसमें क्या लगता है, फॉर्माइल। प्रीफिक्स में लगता है फॉर्माइल। और क्या लगता है, और लगता है आपको AL। यह हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है HC डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम क्या है, फॉर्मल डिहाइड। यह है आपका फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड। और इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन से मीथेन, मीथेन में सी हटाकर AL लगाओ, तो इसका यूपीएससी में नेम क्या होगा, मीथेनल। तो यह हो गया आपको IUPAC नेम। IUPAC नेम हो गया। और यह आपका क्या है, कॉमन नेम। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, कॉमन नेम। दूसरा है एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। यह है आपका कॉमन नेम, एसिटल डिहाइड। एसिटल एसिटल डिहाइड। ठीक है। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन। इथेन में सी हटाकर एल लगाओ, तो यह हो गया आपका इथेनल। इथेनल।
ठीक है। उसके बाद है CH3 CH2 C डबल वन O H। इसका नाम क्या है? प्रोपायोनल डिहाइड। प्रोपायोनल प्रोपायोनल डिहाइड। प्रोपायोनल डिहाइड। 3 कार्बन से क्या होता है? प्रोपेन। तो प्रोपेन में से ये हटाकर एल लगाओ तो यह क्या होगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल। यह है आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम NAME। यह आपका क्या? UPSC नेम। उसके बाद है CH3। यहाँ पर क्या है? CH3 CH2 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 और CHO। यह ब्यूटाइरल डिहाइड। ब्यूटाइरल ब्यूटाइरल डिहाइड। 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेन। तो यह होगा ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। अब ब्यूटाइरल डिहाइड कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, प्रचलित नाम। के बाद है आपको CHO। यह क्या है? CHO। इसका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्जेल। ग्लाइऑक्जेल। यह इंडियन नेम है। कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम, प्रचलित नाम। IUPAC क्या होगा? 1 2। 1 और 2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? 1 2। 2 कार्बन से क्या होता है? इथेन। तो 1 2 इथेन। इथेन डाई अल। 1 2 इथेन डाई अल हो गया। इसके बाद है आपका कीटोन। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल वन O। इसमें क्या लगता है? ONE ऑन। जैसे CH3 C डबल वन O। फिर क्या है? CH3। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। एसीटोन। दूसरा नाम है डाई मिथाइल कीटोन। दूसरा नाम है डाई मिथाइल कीटोन। तो देखो काउंटिंग करेंगे 1 2 3। क्या होगा? 2 प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन। तो 2 प्रोपेनोन क्या हो गया? 2 प्रोपेनोन हो गया IUPAC नेम।
देखो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, R C डबल बॉन्ड O H। इसमें प्रीफिक्स में लगता है फॉर्माइल और लगता है एयर। यह है आपका कॉमन नेम और यह आपका क्या IUPAC नेम। HC डबल बॉन्ड OH, यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम यूपैक नेम क्या होगा? मिथेनल। एक कार्बन से क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन में से हटाकर एल लगाओ, मिथेनल। फिर यह CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड है। तो इसमें कितना कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन से क्या होता है? इथेन। तो इथेन में सी हटाकर एल लगाओ, इथेनल। उसके बाद तीन कार्बन से क्या होता है? प्रोपायोनल डिहाइड। तो यह हो गया आपका प्रोपेनल। चार कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटेनल। CHO ग्लाइऑक्जल। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन हैविंग टू एल्डिहाइडिक ग्रुप, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2 इथेन डाइऑल। अब है कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इसमें लगता है ONE। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। दूसरा नाम है डाइमिथाइल कीटोन। तो सेकेंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है, तो क्या होगा? 2 प्रोपेनोन। हो गया। उसके बाद है आपको हैलोजन। हैलोजन को एक से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसमें क्या लगता है? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। हेलो अल्केन एग्जाम्पल में है CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। यह हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड क्या है? कॉमन नेम, ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम। इसका यूपैक नेम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन। क्या होगा? ब्रोमोमीथेन। यह है ब्रोमोमीथेन। 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 ठीक है। यह है IUPAC नेम। यह है आपका कॉमन नेम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। कॉमन नेम, ट्रेवियल नेम, प्रचलित नाम। दूसरा है CH3CH2Br। यह हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम है, यूपैक नेम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। यह है
ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। उसके बाद है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम है टेफ्लॉन। तो क्या होगा, 1 1 2 2 टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। 1 पर 2 बार फ्लोरीन है तो 1 1, 2 पर 2 बार है तो 2 2। कितना बार है, 4 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, 2 कार्बन डबल बॉन्ड है तो इथीन, सिंगल बॉन्ड रहता है इथेन, ट्रिपल बॉन्ड रहता है इथाइन। उसके बाद है CH3, यहाँ पर क्या है CH और यह है CH3। यहाँ पर हम Br लगा दिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्रो MIDE, आइसोप्रोपाइल। ब्रांच में है तो आइसो, C3H7 से प्रोपाइल, और Br है तो ब्रोमाइड। तो क्या होगा, 1 2 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन ठीक है। हेलोजन का X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेंबर है हेलो अल्केन, कॉमन नेम IUPAC नेम। CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन से मीथेन होता है। उसके बाद है CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो इथेन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेफ्लॉन। तो 1 1 2 2 टेट्रा फ्लोरो इथीन। फिर यह आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू, नाउ योर क्लास इज ओवर। इसको याद करना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू, नाउ योर क्लास इज ओवर। क्वेश्चन भेज दिए हैं आप लोग को, उसको बनाकर सेंड कर दीजिएगा।